विनोद मौर्य जी की आ गई। किशोर जी, ऐसी भी कोई जन्म पत्री होती है जो लोग कहते हैं कि देखनी नहीं चाहिए एस्ट्रोलॉजर्स को? हाँ, वो कौन सी होती है सर? जैसे कि सर 6th लॉर्ड किसी का लगन में हो तो उस व्यक्ति की कुंडली ना देखो तो अच्छा है, और देखो तो कोई फीस मत लो कभी। 6th लॉर्ड कहाँ हो सर? लगन में। यानी दुखी आदमी। दुखी नहीं कह सकते, छठा घर विवादों का है ना, और जब आप कुंडली देखते हो तो आपके वो 7वीं होती है, तो 7वें से छठा 12वां पड़ता है। अच्छा। जब आप किसी की कुंडली देखते हैं तो वो आपके सामने 7वां घर एक्टिवेट करता है, तो उससे वो 12वां है छठा, तो आपका नुकसान होने वाला है उससे पंगा लेके, तो आप ले मत देखें तो फिर कुछ लीजिए मत। और लगन का मालिक छठे में हो, बिल्कुल देखिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो जेमिनी में हमारे 3 चीजें बताते थे गुरुजी कि एक तो छठे घर का मालिक लगन में हो, उसकी कुंडली मत देखो, और देखो तो कुछ लो मत। कुंभ लगन हो, वो भी मत देखो, और देखो तो कुछ लो मत। तीसरा वो बोलते थे अगर लगन में किसी के केतु है या गुरु और शुक्र है तो उसका प्रिडिक्शन देने से पहले 3-4 बार सोच लेना, क्योंकि लगन में केतु वाला पहले तो एडमिट ही नहीं करेगा कि वो कुंडली को मान रहा है अपनी है, और गुरु और शुक्र है तो वो गुरुओं का गुरु है वो आदमी, तो आप उसका प्रिडिक्शन दे ही नहीं सकते कभी। लगन में गुरु शुक्र होना बहुत रेयर होता है वैसे। अगर एक कुंभ लगन में क्या दिक्कत है जी? कुंभ लगन से कालपुरुष में 11वां घर है ना। हाँ, 11वां घर बेसिकली किसी का भी जो है वो तिजोरी या तहखाना है, तो आप उसकी वो चीज पकड़ रहे हो जो चीज वो नहीं बताना चाहता, वो मुकर जाएगा तो आप नीचे आ जाओगे, वो मानेंगे ही नहीं। अरे मुकर जाए, वी डोंट केयर, हमने कह दिया लिख के लिया यहाँ से, अब फिर आपने यार उसको बिरवा भेज देना। सही बात है। आपने हमारे गुरुजी नहीं देखे, वो ऐसा धोखा फेंकते थे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। अरे देखो ऐसा है अजय भाई, हम तो ही मान रहे हैं, अगला अगर यार समय के साथ बदलाव यार। भैया 20 साल पहले कोई लेडी दारू नहीं पीती थी, आज कौन सी नहीं पी रही। एक बार हमारे गुरुजी में बैठा था, एक सज्जन आ गए, बोले कि मजा नहीं आया संजय भाई, बोले मजा नहीं आया। भले जमाने की बात है, जब मैंने आया भी था पामिस्ट्री में, तो जैन साहब जगह पर तो 3% बोलूंगा जो कहना नहीं चाहता तेरी बीवी के सामने। अब 500 रुपये तू रख, 500 रुपये मैं रख रहा हूँ प्रश्न पे, अगर ठीक हुए तो उठाऊंगा। 2 बातें बोली वो वही खड़ा हो गया, बोले तुझे मजा नहीं आया, तुझे और मजा मैं तुम्हें दिलाता हूँ। तीसरे में 5 छुए मियाँ बीवी ना चुप करे बाहर निकल गए। 1000 पर हो तो रख गए, बोले तुझे मजा नहीं आया अभी। बोले समझता है क्यों? वही मैं कहता हूँ, लिख के ले जा, 10 साल बाद यही बैठा मिलूंगा। चले सर इस पे चले, विनोद मयूरा जी की हाँ जी, इनकी पत्री है 4 बजे बनारस। सर एक मैंने भी भेजी है। बुध शरीर में आया है, यानी विदेश चलकर शरीर में आया है, अस्पताल चलकर शरीर में आया है, जहां पर सूर्य दूसरे घर का मालिक बैठा है, यानी कि विदेश से संबंधित काम करके अस्पताल से संबंधित कमा कर ये धन ला सकता है, परंतु खुद लाभ के घर में गया हुआ है, यानी पैसा कमाने आया है धरती पे, और उसको मंगल देख रहा है 12वें घर के जो काम का मालिक है छठे घर से। तो डॉक्टर मेडिकल लाइन के लिए अच्छी कुंडली थी, यह विदेश से संबंधित काम के लिए अच्छी कुंडली है। कारक केतु की बात करें तो केतु तीसरे घर में है, हालांकि केतु इतना अच्छा तो नहीं है। ये करते क्या है ये व्यक्ति संगीता जी बताएं। संगीता जी मेडिकल लाइन में ही है सर, ये हॉस्पिटल में ही जॉब है इनका, बहुत बढ़िया। डॉक्टर नहीं है लेकिन जॉब हॉस्पिटल में ही है। और इनके सर एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, रोड एक्सीडेंट बहुत होते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक भी इनको लगा भी पिछले 6 महीने पहले। तो ये मतलब अगर बाइक लेके निकलते हैं तो कहीं ना कहीं टकरा के ही घर आते हैं। मंगल देख रहा है लगन को, और जब से राहु की दशा चली है राहु भी देख रहा है लगन को। और संगीता जी कब से एक्सीडेंट होने शुरू हुए? जब से इन्होंने बाइक चलाना शुरू करी है, मतलब कब से यंग एज से ही हो रहे हैं अभी इनकी। अरे आइडिया तो दो। जब से 10-12 साल से हो ही रहे हैं इनके, मतलब एक्सीडेंट ही होते हैं। अभी पिछले 6 महीने पहले इनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा, रोड एक्सीडेंट इनके बहुत होते हैं जब से मतलब यंग एज में आए हैं ये। मतलब यंग एज का मुझे पता है, पिछले 10-12 सालों से इनके बहुत एक्सीडेंट हुए हैं। हाँ तो अब राहु की दशा कब से? और डॉक्टर 6th लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में बैठा है, छठा लॉर्ड 8th हाउस में बैठ गया जाके। राहु की दशा 12 साल से चल रही है, 12 साल। हाँ तो बस फिर राहु करा रहा है। 6th लॉर्ड इन 8th हाउस।
राहुल नहीं करा रहा, राहुल तो मेरा भी 9th हाउस में है। तो दृष्टि डाल रहा है ना सर, हैं? दृष्टि डाल रहा है ना। तो राहु तो मेरा भी 9th हाउस में है ना, लगन को दिष्ट कर रहा है, ऐसे तो नहीं है। राहु नहीं करा रहा है, मंगल और राहु को मंगल करा रहा है। मंगल जो है, नहीं गुरु भी तो 6th लॉर्ड हो गए 8th हाउस में बैठा है। वो तो विपरीत या जोग होंगे। नहीं, बीमारी तो देता है, ऐसा नहीं है। होगा राजू, ये बीमारी नहीं है, सीरेंट है। भैया एक चीज देखो, लगन पे मंगल का प्रभाव, लग्नेश पे शनि का प्रभाव, जी देख लिया। बिल्कुल। का कारक शुक्र, उस पे साथ बैठा केतु, लापरवाही से गाड़ी चलाना वो इंडिकेट कर रहा है। सर वही के लिए केतु। अच्छा, और वो अपने से 12वें है, ठीक है। राहु कुछ नहीं कर रहा है, केतु कर रहा है। अचानक कराया था, ठीक है ना, ये रीजन है, क्योंकि वो अपने से 12वें गया हुआ है, प्लस केतु के साथ है। ये लापरवाही से चलाता है, ये सीरियसली नहीं चला रहा गाड़ी को, तो इसको दिक्कत ये है। फिर एक बात तो अच्छी भी है कि अष्टम गुरु है ना, तो देव कृपा मिल रखी है इसको, कहीं ना कहीं से बचाव मिल जाता है। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज तो ठीक आ रही है। मैंने कहा गुरु 8वें है, देव कृपा मिल रही है ना इसको, तो भगवान इसको बचा दे रहा है, बस ये है। पर इनके लिए कोई उपाय भी है? मंगल का दान कराओ। मंगल का दान, रेड, जो भी सर रेड, ये गुरु आपने अष्टम में बताया कि देव कृपा मिली हुई है, दूसरी तरफ 9th का 9वें भाव का मालिक अपने से 12वें चला गया, अष्टम में आ गया, तो ये कुछ नुकसान भी दे रहा होगा। पिता का सुख कम करेगा ना, पिता से रिलेशन अच्छी नहीं रखेगा। जी 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 जी। वैसे भी लगन में सूर्य झुकता तो ये किसी के नीचे होगा ही नहीं, मानना तो इसने किसी की है नहीं। फिर एक और प्रॉब्लम है, बुद्धि में शनि है, भाग्य में राहु है, तो इनको अनऑर्थोडॉक्स कुंडली बोलते हैं। कुछ अलग करने के लिए आए हैं दुनिया में, कुछ अलग करते हैं। शायद उपाय भी नहीं करेंगे अगर बताओगे तो। नहीं, लगन में सूर्य उपाय नहीं करेगा। देखो, उपाय करने के लिए ना लग्नेश को वीक होना चाहिए, मेरे। और जब लग्नेश मजबूत हो जाए किसी का, या लगन मजबूत हो जाए, वो क्यों उपाय करेगा? ठीक है ना। अब इसका लगन बड़ा मजबूत है, लेकिन सूर्य पर राहु की दृष्टि भी तो है। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? पहले लगन बना है ना, नवा घर तो बाद में आया है। लगन में ही सूर्य लेकर आ गया हो तो तेज तो उसके बॉडी में लेकर आया, साथ में बुध के और ले आया है, दिमाग भी अच्छा है बच्चे का। तो ये थर्ड लॉर्ड और 12th लॉर्ड लगन में आ गए, दोनों ही अच्छे नहीं है। थर्ड लॉर्ड भी अच्छा नहीं होता, 12th लॉर्ड भी। सर 12th लॉर्ड की वजह से तो मेडिकल लाइन मैंने बताई थी। थर्ड लॉर्ड सबकॉन्शियस माइंड है, जो चाह रहा वो कर रहा है, बस इसीलिए तो मैंने बोला अगर ये उस क्षेत्र में है तो ये ठीक है। ओके सर 12th लॉर्ड को आप ये हॉस्पिटल से भी और फॉरेन से भी देखते हैं, इसका खर्च का भी मतलब है। ऐसा आदमी थोड़ा मेंटली भी तो उसके खर्च, यानी कि वो दिमाग चलता रहता है और जल्दी सहमत नहीं होता, तो ये भी उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, लगन में 12 के मालिक जहां जाएंगे ना, सिंपल 6, 8, 12 के मालिक जहां जाएंगे वहां नुकसान देंगे। अब जैसे इसके 12वें का मालिक शरीर में आ गया, नहीं खर्चे शरीर में आ गए इसके। आप 10 पैसे की चीज कहो, अगला 20 खर्च कर आ जाएगा, क्योंकि खर्चा आपके, ये वाली बात है। 6, 8 जाएंगे वो अपने घर को खराब करेंगे, 6, 8, 12 के मालिक जहां जाएंगे वो उस घर को खराब करेंगे। ये बड़ा ट्विस्ट है। जैसे यहाँ गुरु जो आया है वो नवम का मालिक होकर 8वें में आया है, यानी नवम को नुकसान मिला जी। ठीक है। अब ये जो है शनि, यहाँ का शनि गया बुद्धि में, 8th लॉर्ड गया बुद्धि में, तो अब ये 5वें घर को खराब करेगा, यानी गुप्त चीजें इसके माइंड में चल रही हैं। ठीक है। और शनि यहाँ पर जो है फिल्में दिखाता है बच्चे को, ठीक है। 8th लॉर्ड है भाई साहब, को भी देख रहा है लग्नेश को, यानी 8th लॉर्ड होके फिल्में दिखा रहा है। 5वां घर मेरा प्रेम संबंधों का, फिल्मों का है भाई। गुप्त रूप से सर, सीक्रेटिव। हाँ, शनि है ना, एडल्ट मूवीज दिखाता है। शनि चाहता ही पर्दा है।
अब ये शनि अपने घर को देख रहा है, शादी को, शादी में थोड़ी डिले करवाएगा या कराई, जो भी कहो, शादी तो हो गई है सर। डिले हुई होगी। लव मैरिज है संगीता जी? शनि 8वें घर में नहीं, है। लव मैरिज नहीं है। लव मैरिज नहीं है, लव मैरिज नहीं। लव मैरिज क्यों नहीं है? शनि और मंगल नहीं है आपस में रिलेटेड। और सप्तम पंचम का कोई रिलेशन नहीं है तो। बिल्कुल, एक और रीजन था, एक और रीजन भी है सर। ये राहु दृष्टि दे रहा वीनस। अरे यार, चंद्रमा पे गुरु का प्रभाव है भाई। अच्छा, हाँ तो अपने में कराएगा। मर्यादा में रखेगा ना गुरु, कराता है गुरु। 8वें घर में बैठा है, पत्नी के सुखों में, गलत कैसे तो कर... सर इसका पंचम और नवम दोनों अगर देखा जाए तो थोड़ा सा खराब हो गए ना? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे दोनों के मालिक 6-8 में आ गए, यानी दिक्कतें रहने वाली हैं। इसके एक्सीडेंट ऐसे ही होते रहेंगे? नहीं नहीं, मंगल का दान करा दो, एक्सीडेंट नहीं होंगे। अच्छा। मंगल का प्रभाव है भाई, थोड़ा तेज चलाता है, लापरवाही से चलाता है, सीरियसली नहीं चलाता, ये रीजन है, बाकी मेन दिक्कत नहीं है। लगन में सूर्य... संगीता जी ब्लड डोनेट कराओ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, ब्लड डोनेट की कुंडली नहीं है। अच्छा, शनि का मंगल से संबंध चाहिए होता है, वो नहीं है इसमें। इसका मंगल लगन को दृष्टि दे रहा है, वो प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ी तेजी है चीजों में। तेज तो बहुत है। मंगल की युति दिमाग में गर्मी दे देती है, ठीक। सूर्य बुध का, मंगल बुध का कनेक्शन एसिडिटी दे देता है, जल्दबाजी दे देता है। फिर जो मेन वर्स्ट पार्ट है कि जो व्हीकल का कारक है वो केतु के साथ है। गाड़ियां बदलने का शौक होना, एक से ज्यादा गाड़ी रखने का शौक होना, लापरवाही से चलाना, इस तरह की एक्टिविटी बता रहा है, केयरलेसली। सर एक क्वेश्चन इस कुंडली से अलग थोड़ा सा करूं क्या? इसी कुंडली में, सेम कुंडली में अगर 5th भाव में सूर्य बुध और मंगल हो तो अलग ही देखो, मंगल तो स्वग्रही हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ और जी, अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य सेकंड लॉर्ड हो गया, हाँ जी। ठीक है ना। और एक और क्या बताया आपने? बुध। अब बुध थोड़ा सा 3रे या 12वें का मालिक होके आ गया बुद्धि में, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट देगा। यानी विदेश सबकॉन्शियस माइंड में सूर्य, पिताजी रुकावट लगाएंगे, जो बच्चा करना चाह रहा पिताजी करने नहीं देंगे, उसको रोक देंगे। लेकिन बच्चा जिद्दी है, क्योंकि मंगल अपने घर का है, वो कहेगा नहीं मुझे करना है, आप मानो ना मानो करूंगा तो जरूर, और वो रोकेंगे, सूर्य पिता का रूप में रोकेगा उसको, क्योंकि वो परिवार का कारक है ना। एक्चुअल में पिता बहुत रोक रहे हैं इस बच्चे को, और लेकिन वो कुछ कर भी नहीं रहा, रुका हुआ है। वो करेगा अपने मन की, भैया मंगल अपने घर का है उसका, अच्छा, वो नहीं मानने वाला है। लेकिन पारिवारिक दबाव के तहत अगर घर वाले कन्विंस करें तो शायद मान जाए। लेकिन सूर्य को मैं अकेला कारक मान रहा हूँ, लेकिन परिवार का मालिक है वो, तो अगर दूसरे घर के लोग यानी परिवार के अन्य लोग भी समझाएंगे तो मान भी जाएगा। लेकिन क्योंकि मंगल का प्रभाव है, थोड़ा सा मुश्किल है। और बुध है तो जी सर एक क्वेश्चन है जनरल, कि क्या ब्लड डोनेट हर किसी को नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए सर, करना तो चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ब्लड ये माना गया है कि मंगल और चंद्रमा से रिलेटेड है, और वो 24 घंटे में दोबारा बनने लगता है, वो ठीक है। लेकिन कंसर्न क्या है कि अगर हम मान लो इस आधार पे सबको कह दें तो वो यूनिवर्सल होगा। तो रीजन क्या है, क्यों दे रहे हैं? रीजन है कि शनि का मंगल से संबंध जब होता है, शनि बेसिकली जो होता है वो आपका लोह धातु बताता है, आयरन, हीमोग्लोबिन बताता है, और मंगल उसमें आरबीसीज। तो जब उनका संबंध किसी भी रूप में होता है तो व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो उसको नुकसान दे रहे होते हैं, जैसे आलस ज्यादा रहेगा, गुस्सा ज्यादा रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, लड़ने भिड़ने का शौक रहेगा। तो उसके लिए हम कहते हैं कि आप दान करो, रीजन ये। अब मैं हर एक को कह दूं तो नुकसान तो कुछ भी नहीं है, आपके पास है आप दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्यों दीजिए, रीजन इज दैट कि मैं क्यों दूं, भाई मेरे को क्या परेशानी, मैं क्यों दे रहा हूं, मुझे तो दानवीन करना नहीं बनना। तो उसको एक लॉजिकली शब्द समझाना पड़ेगा, भाई इसलिए आपको ऐसा करना है। नहीं, ये तो आपने प्लस बता दिया। क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो ब्लड डोनेट करे तो उसके लिए अपने लिए नुकसान हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, इसीलिए मैंने आपको उस दिन बताया था कि ब्लड काल पुरुष में 1 और 8 का मालिक है ना भाई। जी जी जी, आपको अच्छी तरह पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप इतना खून कभी दोगे नहीं कि आपको नुकसान होगा। कोई लेगा भी नहीं, कोई लेगा भी नहीं सर। नहीं, वैसे भी अगर मान भी लें जबरदस्ती, तो उसमें फिर लगन की सारी वैल्यू मंगल की आ जाती है ना, और मंगल तो सेनापति है, कोई जानबूझ के थोड़ी मौत के मुंह में जाता है। अगर किसी को पता है रिस्क लेगा, अलग ही, फौजी युद्ध मैदान में जाएगा, लेकिन जानबूझ के गोली के या बंदूक टैंक के आगे तो नहीं जाएगा ना, तो उसको पता है कि जान की वैल्यू है। ये इसीलिए तो 1 और 8 का दोनों का मालिक एक ही है। और जब तक चंद्रमा से या नेगेटिव शनि से संबंध ना हो, आदमी खून कैसे बहा लेगा अपना? और खून बहाने का मतलब 12th हाउस एक्टिवेट करना,
दान करना, 12वां घर एक्टिवेट करना। जब मेरा 12वां घर एक्टिवेट नहीं, मैं खून कैसे दान कर सकता हूँ? कुछ भी दान नहीं कर सकता, मैं थूक भी नहीं सकता 12वां घर एक्टिवेट ना हो तो, क्योंकि वो भी मैं शरीर से निकाल रहा हूँ। समझ रहे? कुछ भी अगर आप करें तो 12वां घर एक्टिवेट करना पड़ेगा ना आपको। भाई जब आप शरीर से कुछ ही निकाल रहे हैं तो 12वां घर या 8वां घर एक्टिवेट होगा। जी 8वां घर अपशिष्ट पदार्थ का है, 12वां घर वैसे पदार्थों का है। ये सब चीजें हैं। इसलिए लगन में जब मंगल होता है या मंगल पे लगन का प्रभाव होता है तो बोलते हैं आदमी एक्सरसाइज करता है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहता है। एक्सरसाइज करने से ऊर्जा बढ़ती है, व्यायाम करने से ऊर्जा बढ़ती है। और व्यायाम का कारक तीसरा घर है, क्योंकि मसल्स वहां से आएंगे। तीसरे घर का कारक ही मंगल है। इसलिए मैंने एक दिन समझाया था कि अगर मंगल तीसरे घर में हो तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो छठे घर को देख रहा है, कंपटीशंस को, भाग्य को देख रहा है और कर्म को देख रहा है। तो ऐसा आदमी बहुत बड़े तानाशाह होते हैं। तीसरा मंगल डिक्टेटर होता है ऐसा आदमी। तो इस सर तरीके, उसको बस भाई का सुख तो नहीं मिलेगा। हाँ सर, अब कुछ रीजन तो देखो, प्लस माइनस तो सब जगह है। अब जिसकी भुजाओं में खुद में दम है वो भाई का सुख क्यों लेगा? सही कह रहे हो, छा गए। आप देखो जितने भी तानाशाह हुए हैं, आप देखो उनके भाइयों का कभी उल्लेख ही नहीं मिलेगा। मिलेगा तो भाई को मरवा दिया होगा उन्होंने, क्योंकि जिसकी खुद की भुजा में दम है वो दूसरे भुजा से क्यों लड़ने वाला है? इसीलिए कारक भाव नाशक सिद्धांत है ना, कि तीसरा मंगल हो तो भाई होंगे लेकिन सुख नहीं देगा। भाग्य से जीत लेगा। भाग्य से जीत लेगा, भाई रिस्क लेता है अगला तो, और कंपटीशन में हावी है। नेक्स्ट टेस्ट लगा रहा हूँ। गुरु माँ बोल रहा क्या डिटेल थी? हाँ गौरव, हाँ ये आगे डिटेल है। 19 दिसंबर 1980 लोरी आ गई। शाम को 8:02 कुरुक्षेत्र में जी PM मेरी PM ही आएगा सरकार, PM आएगा, चिंता ना करें। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र लोरी आ गया। राहु केतु अगेन। 12वें घर का मालिक बुध, बुद्धि में। ठीक है, 12वें घर का मालिक बुध बुद्धि में आ गया है, चतुर्थ इसके साथ। यानी बच्चा अपनी बुद्धि से विदेश में मकान चाहता है या बन सकता है, जो भी कहते हैं। विदेश में, अच्छा हाँ चलो। शनि देख रहा है, पत्नी का प्रभाव है उस पे, 12वें घर पे भी और 12वें घर के मालिक पे भी। राहु केतु एक्सिस है, 12वें घर का कारक केतु तो ठीक ही बैठा है। विदेश से कोई लिंक है क्या इस बच्चे का? सर ये विदेश में ही रहता है और ये वहां पर ही सेटल होके अपना बिजनेस करना चाहता है। वो ये कहता है कि मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं। बिजनेस स्टार्ट कर दिया है कि उसमें बेनिफिशियल रहेगा। अब देखो भैया, जॉब और बिजनेस की बात कर रहे हैं तो जॉब के लिए हमें देखना होता है 10वां घर। 10वें भाव का मालिक कहाँ है? सर्विस घर में। नौकरी के लिए वन ऑफ द बेस्ट कुंडली है, सेवा करने के लिए अच्छी कुंडली है। ठीक है, एक अब एक और रीजन पकड़ते हैं कि भाई नौकरी तो हमने कंफर्म कर ली, व्यापार को भी तो देखें। व्यापार का मालिक बनता है 7वां घर। 7वें घर का मालिक शनि कहाँ है? सर अगर ये विदेश में सेटल हो गया सर, तो फिर तो लगले इसका बुध हो गया। हाँ बिल्कुल हो सकता है, उससे भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर चलो इसी से बात कर लेते हैं, क्योंकि हम मान रहे हैं कि हमें नहीं पता कि बच्चा विदेश में है, तो हम ये मान रहे हैं कि क्या बिजनेस कर सकता है। नवा गया है, लाभ अपने से नवा गया। हम ये मान रहे हैं। अब शनि जो है वो गया है तीसरे घर में, अपने मित्र के घर में है। ठीक है, भाग्य के साथ में है। शादी के बाद यानी पत्नी के कहने पर अपना व्यवसाय करने की सोचेगा और पत्नी के नाम से कर ले तो बहुत बढ़िया है। खुद नहीं करना चाहिए के नाम से। तो क्या इसका कोई लेडी पार्टनर हो सकती है जो इसको सपोर्ट कर दे? पत्नी के नाम नहीं करना चाहता वो, क्योंकि पत्नी से नहीं, पत्नी अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहती है, अपने भाइयों को और उसको पेरेंट्स को। वो पत्नी के साथ नहीं करना चाहता,
लेकिन वो चाहता है कि कोई और सपोर्ट अरे कर दे भैया, बाहर ससुराल की का लेडी। कारक कौन है? हाँ शनि। ससुराल का कारक हम्म। 8वां मंगल। मंगल अरे भैया, मंगल शनि कारक शनि। पूछा है। शनि। मंगल मंगल। हद होती है, मतलब ससुराल किससे, किस ग्रह से देखते हैं? राहु से। राहु से। कहाँ है राहु? लगन में। कुछ कहने की लगन जरूरत है? ससुराल लगन में लाए हैं। कुछ कहने की जरूरत है अगले को? और सर ये अष्टम का मालिक जो शनि है, उससे नहीं कुछ अष्टम देखेंगे? ससुराल पत्नी अशोक का धन है जी। पत्नी का धन है अष्टम, वो भी तो शनि है। नहीं सर, ये IAS ऑफिसर है, ये कहता है अरे कि मेरी बात समझो, मैं क्या हाँ कह हाँ रहा हूँ, हाँ अष्टम का मालिक भी तो शनि ही है। हाँ हाँ बिल्कुल। है तो किस धोखे से शादी कराई है मेरी, क्या नहीं देखो ऐसा भी है? नहीं देखो, राहु केतु जो है विवाह में कुछ अजीब बात तो बताता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। अब धोखे के लिए शनि का राहु से संबंध होना चाहिए। ओके। ठीक है, शनि का राहु से संबंध होना चाहिए। तो क्या इस कुंडली में है शनि का राहु से संबंध? नहीं है, नहीं है। नहीं है, यानी धोखा तो नहीं दिया गया इसको। नहीं अच्छा नहीं अच्छा। सर, धोखे का संबंध छठे घर से भी तो होना चाहिए। छठे घर का मालिक और सातवें का नहीं नहीं मालिक नहीं बैठे हैं। नहीं नहीं, छठा नॉट कंडीशन। छठा घर तो विवाह में लड़ाई झगड़े से संबंधित है। बात का है। हाँ ठीक है, वो तो हुआ है क्योंकि सप्तमें षष्ठेश के साथ बैठ गया है तीसरे घर में, लफड़ा तो हुआ है। हम वो तो नहीं confirm है। कहते कि वो तांत्रिक, कुछ तंत्र मुझे पता नहीं क्या करके और मेरे को शादी कर ली मेरे से। अरे भैया, ये मैंने बार बार कहा, जब तक शनि का राहु से संबंध ना हो धोखा नहीं हो सकता। बिकॉज ओके। जो है वो गुप्तता का कारक है, राहु धोखे का कारक है ना। जी जी अच्छा अच्छा। उसका संबंध नहीं है यहाँ पर। हम्म। ठीक है, उसका धोखा नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। तो पास में काम किया गया, ये बाद में खुद अपनी गलती मान नहीं रहा है क्योंकि लगन में राहु है। अगले को ओके। आ जाती कि भाई मैं मूर्ख कैसे बन गया, ये कहने का मतलब है। हाँ 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 हाँ। ठीक है, वो मान नहीं रहा, पता तो उसे था। जी भाई लग्नेश सूच का है यार, कोई कैसे बेवकूफ बना लेगा अगले का, सोच के देखो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेवकूफ आदमी थोड़ी है अगला। हाँ लग्नेश सूच का है, लगन में राहु है, हाँ हाँ हाँ। कुछ गलत काम करवाया अगले से जिसकी वजह से अच्छा फंस गया। अब फंस गया तो मान नहीं रहा कि जी मैं यूं कर रहा हूं, फंसाया। अच्छा अच्छा। समझ रहे हो, ये कहना चाह रहा है। अब एक और रीजन है, अब पकड़ते हैं शादी को। आ जाओ नवांश में। अंश में मरकरी। हाँ लग्नेश बुध बुध। यस। सप्तम में गया, पैसे के लिए शादी की अगले ने, सारा गेम पैसे का था। ठीक, और फिर शुक्र वहां नीच का है, लड़की में प्रॉब्लम तो है, हाँ हाँ हाँ। तो है। ठीक, ये वजह है। पैसा तो मतलब इसके पास बहुत है, पैसे के लिए शादी नहीं की है इसने। भाई देखो, बुध बुध बनिया है, अच्छा। पत्नी के घर में बनिया या बैठा है। बाद में पता चला हो कुछ वो जो भी कि कहो, पैसा कोई नहीं। ना कोई हाँ रीजन तो दिखा रही है ना कुंडली। हाँ 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 और शुक्र नीच का है, पत्नी में माइनस है, वो तो चलो मान ली। हाँ हाँ जी। ठीक है ना। और पत्नी बोलती बहुत ज्यादा है, इसकी समस्या ये है बेचारी। हाँ हाँ हाँ। दूसरी बात, बृहस्पति देख रहा अपने घर को, साथ में घर को, पत्नी से चाहकर भी अलग नहीं हो पा रहा, ये फ्रस्ट्रेशन है भाई का। ओके। क्योंकि बृहस्पति का आशीर्वाद मिल गया है, जी जी। वो चाहकर भी अलग नहीं हो पा रहा है। बृहस्पति जो है, अगर आप देखो, शनि जो है बेसिकली वो चंद्रमा के नक्षत्र में है। ठीक है, हाँ चंद्रमा लग्नेश है, जी। यानी पत्नी भी छोड़ना तो नहीं चाहती, अगले को रगड़ के रखना चाह रही है। हाँ हाँ। फिर केतु और बैठा, वो फिर चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा। अच्छा, तो चंद्रमा के नक्षत्र में। हाँ ठीक, तो फिर पत्नी बेचारी बीच बीच में पंगा डाल रही है। हाँ हाँ। ये कहानी ये है। तो बिजनेस सेटल हो जाएगा इसका विदेश में? पत्नी के नाम से कर ले या किसी लेडी उसके पार्टनर के नाम से कर ले, ठीक रहेगा। पार्टनर के नाम से, अपने नाम से ना करे ना, अपने नाम से ना करे। हालांकि अच्छा। दिमाग में कीड़ा इसकी अपनी भी है, अपने ही है, अपना ही है। नहीं वो बुद्धि में बुध बैठ गया है ना, तो वो हाँ हाँ ज्येष्ठा का हाँ वैसे है, तो वो तो करवा के हाँ। छोड़ेगा। लेकिन मैंने इसलिए कहा था कि नवांश में बुध नीच का था, पहली बात तो अपने अच्छा नाम से ना अच्छा करे। दूसरी बात, ये व्यक्ति सेवा के लिए बना है, नौकरी के लिए बना है। छठे घर, अच्छा अच्छा। छठा घर हाँ नौकरी का, हाँ। वहां सूर्य के साथ मंगल है। ठीक है, ओके। वहां पे दबंगता है, मतलब हम्म। लड़ाई झगड़ा, काम में कर्मठता है, तो वो एक बढ़िया काम है, उसमें क्यों सेफ रहेगा, ज्यादा अच्छा है। कहाँ पर है आजकल ये कनाडा है और यहाँ होम मिनिस्ट्री में था, कोई अच्छी मतलब इनकम टैक्स में भी रहा है, तो मतलब इसने वहां जाके अपना सेटल कर लिया है। नहीं देखो, दो बातें हैं, होम मिनिस्ट्री फायदेमंद थी,
जी। इनकम टैक्स तो इतना फेवर नहीं दे रहा है, क्योंकि इसके लिए हम लोगों को बेसिकली पैसा वहीं से कमाया है इसने। नहीं, देखो उसकी वजह और है। हाँ, टैक्स के लिए कौन सा कर देखेंगे जरा ये बताओ? टैक्स के टैक्स के लिए लिए इनकम टैक्स, 12,000 इनकम टैक्स भाई, इनकम का टैक्स। जनता का पैसा, मेरा जन- पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपना टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। थर्ड थर्ड पांचवा, फिफ्थ, पांचवा, पांचवा जनता का पैसा हाँ हाँ। कहाँ बैठा है? नौकरी के उसमें अपने किसके साथ बैठा है? अपने से आगे 6,000 सूर्य के साथ। ओके। कुछ कहने की जरूरत है? सरकार के साथ हाँ हाँ कुछ कहने की जरूरत है? सर सैटर्न की महादशा आने वाली है 2030-31 में। जी। सैटर्न है 8th लॉर्ड, हाँ हाँ पैसा कमाया है हाँ नंबर 2 का, हाँ हाँ। शनि की दशा आ रही है, ध्यान रखें सर। रिवर्स मारेगा। नहीं, पत्नी के नाम से बच जाएगा, पत्नी के उससे बच जाएगा। जो पैसा कमाया है सर IAS में होते हुए होम मिनिस्ट्री में, वो कहाँ जाएगा? शनि छोड़ अरे गया सर क्या? अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम। शनि नहीं छोड़ेगा सर जब टाइम आता है ना बाजे बच जाते हैं। हाँ सही बात है सर। शनि एक मिनट भाई, हाँ। देखो शनि जो है बेसिकली मित्र की राशि का है। अच्छा। जिस व्यक्ति ने पैसा दिया कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ठीक है, और वो पत्नी के नाम से लिया गया है, ये व्यक्ति सेफ बेवकूफ नहीं है भाई। लगन में राहु सर पत्नी के नाम पैसा लिया होगा तो, लेकिन वो पत्नी के नाम से मतलब काम नहीं करना चाहता, क्योंकि अरे वो पत्नी एक का अलग कंसर्न है, अलग हाँ। कंसर्न है, अलग। पत्नी को गिफ्ट दिलवा दिया होगा अगले ने। हाँ ये भी हो सकता है भाई, जो दे रहा है वो तो मित्र राशि का है, उसको कोई हाँ ऑब्जेक्शन तो हुआ नहीं। जी जी प्लस जी, बिल्कुल। पत्नी का मालिक बैठा है गुरु के साथ, तो ओके। काय को टेंशन लेनी? मेरे ख्याल बोले से यार नहीं पत्नी होगा। को कार गिफ्ट कर दे, मेरी बात खत्म, तेरा काम कर दूंगा, कुछ हार होगा दे दे, नहीं काम तो खत्म, बस। तो कहाँ से पकड़ में आएगा? होना नहीं चाहिए। में राहु है उसके भाई। नहीं होना इसलिए नहीं चाहिए कि ये पैसा किसी को दुख दे के नहीं लिया गया है। हाँ हाँ वो भी वजह हो सकती है। देखो वो उसके नसीब में लिखा है ना यार। देखो हाँ, हाँ, पांचवें घर का मालिक दूसरे घर के साथ छठे घर में बैठा, नौकरी में जनता का पैसा बैठा है, अगले को क्या दिक्कत है? सबने खुशी दिया अगले को, खुशी दिया, बस। वो है ना समस्या। फिर इसको और प्रॉमिसिंग नहीं अगर पकड़ो, देखो भाग्य में नवांश कुंडली में जब ये घर पे लेकर आया, भाग्य में बैठा था और वो शुक्र के घर में बैठा, बीवी के नाम से लिया क्लियर उसने, या बीवी को गिफ्ट लाके दे दिया अगले ने, बात खत्म। सर किसी लड़की ने भी इसको बहुत सारे पैसे दे दिए थे, मतलब उससे अफेयर था। कारक कौन है? लड़की का कारक कौन है? उससे अफेयर था, वो लड़की मर गई। अरे लड़की का कारक कौन है ये देखो भाई, कहाँ बैठा? 5th हाउस में। किसको देख रहा? को देख रहा है, आय भाव को देख रहा है, बस, बात खत्म है। कुंडली किशोर जी सब बता रही है। किशोर जी, और एक बात और मजे की बताऊं, वो लड़की उम्र में इससे बड़ी थी। अच्छा हाँ हाँ। शनि अष्टम में है, शनि ने वैसे दिला दिया उसने। बस देखो कुंडली सब बोल रही है, बुलवाना आना चाहिए ना, उस बाकी क्या दिक्कत? लेकिन लड़का स्मार्ट है बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं भाई। उचका चंद्रमा बैठा है, हाँ उचका चंद्रमा, और लगन में राहु जबरदस्त। तो कुंडली अच्छी है अगले की। बृहस्पति की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, बुध की दृष्टि और चंद्रमा का बैठना, 11वें घर में इतनी सारी चीजें लेके आया अगला, तो फिर भी कह रहे हैं यार पैसे। तभी तो करोड़ों का मालिक है। आराम से। चलिए गोचर में राहु आ गया है। वो आ गया सर, लग होगा उससे क्या होगा सर एकादश आया है, उसकी वजह से ये भटक रहे हैं कि बिजनेस कर लूं। एकादश आया, हाँ राशि के ऊपर आया, परंतु एकादश आया है, लाभ है इसको। अच्छा, ये राहु फायदा देगा। एकादश भाव में तो वैसे ही राहु फायदा देता, 3, 6, 11 में कोई अवार्ड मिलने वाला है इसको। सर ये कैसे क्या सर? दशा में देखो ना कौन सा ग्रह चल रहा है। गुरु शनि, गुरु में शनि। ये कौन है? दोनों साथ बैठे हैं सर, गुरु शनि के भाव में। सप्तमेश है भाई, सप्तमेश होके भाग्य स्थान में बैठ गया है अपने से 9वें घर में जी। गोचर में वही चल रहा 7वें घर में। अवार्ड या रिवार्ड मिल रहा है कोई इसको?
अब देख लो कि भाई बाहर से भी अगर कोई बंदा पैसे दे के गया तो कुछ तो बात है अगले में, यहाँ अपने ना दे रहे। सही बात है, और थोड़े बहुत दिए नहीं, बहुत सारे पैसे दिए सर। भाई नसीब है, करोड़ों देखो करोड़ों रुपए दे दी लड़की ने, उसने करोड़ों। लाखों में वो 17 लाख बताए जो कितने बताए थे, इतने दे दिए थे तो उनको। करोड़ों ही हो गए यार। करोड़ों ही हो गए। अखिलेशी को चक्कर चलाओ, राजयोग बनाओ। अगले जन्म के लिए और मैंने एक बात और कही थी जी। दशाओं का है भाई साहब। ये देखो बंदे को इस समय 9th लॉर्ड की दशा चल रही है, 9th लॉर्ड अपने घर को देख रहा है जी, सारा गेम, और उसके बाद 7th लॉर्ड की दशा मिलेगी। अच्छा अच्छा, तो सारा वो गेम दशाओं का। तो वो लॉस देगी फिर क्या, नहीं देगी? नहीं लॉस नहीं मिल रहा। अच्छा अच्छा, उससे पहले अगर चले जाओ आप, हाँ ठीक है, गुरु से पहले अगर आप जाते हो तो आप देखो कि गुरु से पहले जो है वो इसको क्या मिल रहा है, राहु की दशा मिल रही है। राहु की दशा, हाँ। राहु लगन में था, चंद्रमा के फल देता राशि के, चंद्रमा उच्च। कहने की जरूरत है, सारे पत्ते पीछे पड़े अगले के बाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो सुन के ताज्जुब रह गई। अरे आई थिंक दिस इज लास्ट वन ये है सर, ये व्यक्ति को भी कैंसर है, अस्पताल पहुंच गया, इसका क्या वेदर ही विल सर्वाइव? इसको तीसरा अटैक पड़ा है कैंसर का। शनि राहु का संबंध है, वो दिखेगा ही दिखेगा। कहाँ का कैंसर है इनको? पहले मुंह में था, अब गले में हुआ है। गले का ही है। गले के लिए देखो भाई कौन सा भाव देखेंगे? दूसरा गले के लिए तीसरा भाव, दूसरा आ जाएगा ना, गले के लिए तीसरा नहीं दूसरा आएगा, दूसरा। अरे भैया दूसरा तीसरा दोनों देख लो भाई, गला और हाँ, मुंह में दोनों ही देख लो, मुंह में आ गया। हाँ, घर की खेती है, जो मर्जी देखो। नहीं दूसरा तीसरा भाव देखो, सीधी सी बात है। दूसरे भाव में मंगल बैठा है सूर्य के साथ, लग्नेश और दशमेश, यानी कि आदमी के खान पान की आदतों में गड़बड़ थी जिसकी वजह से मुंह में प्रॉब्लम बनी। ठीक, तीसरे भाव का मालिक शनि वक्री है, पहले भी ये बीमारी थी, दोबारा हुई है, तीसरी बार भी कहो, वक्री है ना, सीधी सी बात। गले का चौथा घर, मतलब फेफड़ों में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आई है, जो भी। फिर राहु केतु एक्सिस वैसे ही बना हुआ, ठीक है, तो सेंसिटिव एरिया तो है ही है, प्लस पाप कर्तरी में भी तीसरा घर है, क्योंकि एक तरफ मंगल एक तरफ केतु है। ठीक है जी। अब आ जाओ सवाल, 12वें घर का मालिक शुक्र अपने घर का है, यानी मान लेते हैं कि रिकवरी लेगा आदमी, कर लेगा। थोड़ा सा खतरा अगर मुझसे पूछो तो 2022 तक तो है, अगर 22 तक का समय निकाल ले, खासतौर से 10 मई 21 से 10 जुलाई 22 तक का समय बहुत ज्यादा खराब रहेगा। अगर वो ये समय निकाल लेते हैं तो ठीक है, ईमानदारी से कहूं तो, वरना दिक्कतें अभी भी हैं, क्योंकि शुक्र में बुध चल रहा है, द्विद्वादश दशा है, यानी हॉस्पिटलाइजेशन के योग बने हुए हैं या बन रखे हैं, जो भी कहो। लेकिन अब इसमें हमें राहु को देखना है कि राहु गोचर में कहाँ आ गया है, 7th में आ गया है, तो क्या कीमो वगैरह फिर शुरू हो गई इनकी भी? हाँ जी कल से शुरू हो रही है। ठीक है, होनी है। राहु का प्रभाव आ गया ना लगन लगनेश पे, तो मतलब ये सर्वाइव कर जाएगा। मोटी प्रश्न ये है सीधा, ओनली क्या लगता है सर्वाइव करने की संभावना? देखो भैया, अभी चल रहा है बुध, और ये लंबा ट्रीटमेंट जाने वाला बुध 8th लॉर्ड है। 8th लॉर्ड है ना सर, मुश्किल है। और ये भी किसी, और ईमानदारी से कहूं तो अगर 10 मई 2021 अगर इन्होंने निकाल ली तो गनीमत मानो, ईमानदारी से कहूं तो बहुत मुश्किल होने वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि एक तो राहु केतु एक्सिस बन ही गया, दूसरी बात शनि का वक्री होना दोबारा से बीमारियां बना रहा है, ये काफी हद तक फैल गई है या फैल रही है। देखो ना दशा देखो, वीनस मरकरी जुपिटर है, वीनस लॉर्ड हो गया 7वें घर का, जुपिटर लॉर्ड हो गया 2nd घर का। गुरु ने फैला दिया उसको सारे में, रेट्रो हो गया है वो, बस वो वाली एक्सपेंशन का कारण है। कुल मिलाकर कठिन समय है। शुक्र की वजह से, शुक्र 12वें घर में है, वो करवाओ महामृत्युंजय का जाप, खुद ही थोड़ी बहुत उम्मीद यही है सर, थोड़ी बहुत उम्मीद शुक्र से लग रही है सर। बस सर 12वें घर में शुक्र है तो क्या देवी का जाप नहीं कराना चाहिए? नहीं, विशाखा नक्षत्र में है भाई। अरे जैनी है यार ये लोग, तो गुरु का नक्षत्र है। तो महामृत्युंजय तो जप कर ही सकते हैं सर। अरे खुद ओम ओम जुम सह डेली कर ले, अरे बता दिया गया है लघु मन चाकरी मंत्र का, क्योंकि अरे आज प्रांत है किसके भैया, बच्चे तो उसके हैं, लेकिन बड़ा उस बच्चों से भी
थोड़ा परेशान था। एक्चुअली व्हाट ही वाज टेलिंग कि मेरा 3 साल से काम भी बहुत बैठ गया और 3 साल में काम बैठ गया और 25 लाख रुपए इलाज में खर्च हो गया। काम क्या था इनका? जो भी रहा होगा यार, मुझे क्या बात वैसे पूछा, मैंने कहा शायद पता हो आपको। भाई हमारे पास तो एक आया था जी कि वेदर ही विल सर्वाइव, ये रेकी कर दो, उपाय बता दो। मैं कहा हम पे किसी चीज का कोई उपाय नहीं है। हमारे तो एक ही लाइन है, किसी चीज का कोई उपाय नहीं है। नहीं, दिक्कत है, अभी अच्छा समय नहीं है। कुल मिला के ओवरऑल लॉसेस के पीरियड है, खर्चे होने हैं। बस एक ही ग्रेस है, अगर भगवान की कृपा हो जाए तो महामृत्युंजय का जाप कर लो, थोड़ा बढ़ सकती है, यही कह सकते हैं कि स्थिति वही बता दिया गया है। क्योंकि एक तो लगन का जो लॉर्ड है वो तो फिर भी ठीक था, लेकिन लगन पे जो है अच्छे प्रभाव फिलहाल गोचर में भी नहीं है, क्योंकि गोचर इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि भाई अगर वो सपोर्ट कर दे तो आदमी वो कर सकता है। और मैं तो ये भी मान रहा हूँ कि जैसे ही केतु ट्रांजिट करेगा, हालांकि अभी एक 1.5 साल है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें बढ़ने वाली है। बृहस्पति देख रहा है तब भी कुछ नहीं बच पाएंगे। बृहस्पति वक्री है ना सर, इसलिए तो मैंने बच्चों की हेल्प सोची थी कि बच्चों का मालिक है, अगर उससे कुछ मिल जाता तो वो भी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं दिखा रहा था सर। ये शनि दशम और वो नवांश में है। आ गया था लगन में ही वक्री बृहस्पति, अगेन बच्चों का मालिक होके आ गया था ना। हाँ, वर्गोत्तम लगन है, आयु तो बढ़ जाएगी, आयु तो मिल जाएगी, ग्रेस तो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हम 78 से भी देखें तो लगभग ये हो गए आपके 42 साल हो गई, 42 के करीब उम्र हो गई है। तो राहु का अरसा शुरू हो गया 42 से, तो शनि और राहु आ गए। राहु तो समाप्त होता है भाई 42 में। 42 से 48 राहु का समय है, राहु का जो कर्म है वो खत्म हो जाता है। 32 से 42 शनि और राहु के लिए। अब राहु शनि के साथ है, इसलिए शनि और राहु बड़ी बीमारी देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बीमारी सर, ये 10वें भाव में जब शनि होता है और उसकी तीसरी दृष्टि 12वें पे होती है, तो ऐसा आदमी की नींद डिस्टर्ब रहती है। ये सब पे डिपेंड करता है कि 12वां घर किसका है, मतलब किसका, मतलब कौन सी राशि का है। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल जो डिस्टर्ब रहेगी वो कौन सी राशि रहेगी? सिंह राशि अगर हो तो सूर्य की राशि है ना, शनि के शत्रु मंगल। अच्छा, जो उसके शत्रु राशि का होगा वो डिस्टर्ब होगा। ये तो मित्र की राशि और मित्र साथ में बैठा, तो क्या दिक्कत है? जी नहीं, इस कुंडली में नहीं कह रहा मैं, वैसे एक नहीं, देखो 3 चीजें हैं। नींद का कारक ग्रह कौन सा है, पहले तो ये पकड़ो। नींद का कारक ग्रह है चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा जब तक पीड़ित ना हो नींद में खराबी नहीं होती। चलिए।